नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो एक गवर्नमेंट कंपनी के होने के नाते भी इस कंपनी में एक स्ट्रेंथ है, एक्स्ट्रा एक स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रेंथ आपको फ्यूचर में और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि इस कंपनी ने कोविड के बाद आपको धमाका जैसा रिटर्न कंपनी ने आपको दे चुके हैं। जितने सारे दोस्तों ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे, आज इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा रिटर्न उसको मिल चुका है। तो कंपनी एक डिफेंस सेक्टर के साथ जुड़े हुए कंपनी है। कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो इस बात को आपको भूलना भी नहीं चाहिए। फिर भी इस कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया, वो देखने का लायक है। तो आज इसके ऊपर वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा कारण भी है। वो कारण आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो जितने सारे इन्वेस्टर है, उसके लिए गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर देना नोटिफिकेशन पाने के लिए। और टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम में आपको बहुत सारा अपडेट मिलेगा। साथ ही साथ आप ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके लिए कहाँ पे चार्ट बटन बन रहा है, वो आप सीखना चाहते हैं तो जरूर लर्निंग पर्पस में आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है HEL, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो टोटली डिफेंस के ऊपर काम करते हैं। आपने एक मेरे वीडियो के माध्यम से आपने एक डेटा भी आपने देखे हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अभी जो काम कर रहा है, जो मिसाइल्स, चलो मैं एक बार वेबसाइट आपको विजिट करा दूं, तभी आपको और भी क्लियरिटी मिल जाएगा। देखिए कंपनी का जो मेन काम क्या है। देखिए इंजीनियरिंग लेवल में जितने सारे फाइटर जेट्स हैं, जितने सारे मतलब मिसाइल्स हैं, उस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो अभी इंडिया में बहुत सारे कंट्रीज इंडिया के ऊपर ऑर्डर दिया दे चुके हैं, और वो भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर। तो बहुत सारे फाइटर जेट्स का ऑर्डर इंडिया को भी मिला है। तो देखिए देश तब ग्रोथ करेगा जब बाहर की कंट्रीज में वो एक्सपोर्ट करेगा। देखिए चाइना वर्ल्ड के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। क्यों है? क्योंकि वो आज इतना तरक्की क्यों किया, उसके पीछे एक ही लॉजिक है। वहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत कम है, और वहाँ पे लेबर का जो देखा जाए तो मतलब इन टेक्नोलॉजीज है, और लेबर का जो एक्सपीरियंस है, वो वर्ल्ड के कोई भी कंट्रीज में इतना एक्सपीरियंस्ड लेबर किसी भी जगह पे नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट भी कोशिश कर रहा है इंडिया में भी उसी तरीके से काम करने के लिए। देखिए चाइना क्या कर रहा है। चाइना हमेशा कॉपी करके ही आज इतना बड़ा हुआ है। देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे सर, मतलब चाइना तो कॉपी कैट है, वो हर चीज कॉपी करते हैं। देखिए कॉपी ही करे और कुछ भी करे, आउटपुट लोग देखना चाहते हैं। आज चाइना को टोटली ग्लोबल मार्केट में एक बड़े बिजनेस कंट्रीज के हिसाब से जानते हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्रीज के हिसाब से जानते हैं। क्यों जानते हैं? लोग सभी जानते हैं कि चाइना कॉपी करके ही प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर भी उसका कॉपी के ऊपर ध्यान नहीं है, उसका प्रोडक्ट खरीदने के ऊपर ध्यान है। क्योंकि सबसे सस्ते दामों में वो प्रोडक्ट बेचते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बल्क डील में क्वांटिटी बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, और वो बेचते हैं। अगर इसी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट भी काम करे, तो एक बहुत बड़ा ग्रोथ इंडिया में होने वाला है। तो ऑब्वियसली उस तरीके से ग्रोथ के काम स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी धीरे धीरे करके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर भी बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो इसीलिए देखिए इस स्टॉक के ऊपर एक बिग रैली आपको देखने को मिला। कोविड के टाइम में इसका प्राइस था अराउंड 450 रुपीज, आप बोल सकते हैं 400, चलो मैं अप्रोक्सीमेटली नहीं प्रॉपर बोल देता हूँ, 460 रुपीज के आसपास। वहां से कंपनी आज कितना चल रहा है? आज चल रहा है 2850 रुपीज के आसपास। तो सोचिए कहाँ से कहाँ का जर्नी, कहाँ से कहाँ का जर्नी। जहाँ पे शेयर का प्राइस करीबन 450 था, 450 से 2800। तो ये जो जर्नी है, अ, करीबन करीबन आप 5 गुना आप बोल सकते हैं फंड आपको रिटर्न कर चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर फिर से क्या रैली देखने को मिलेगा, वो तो मैं आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न में समझाऊंगा। उससे पहले जो गुड न्यूज़ है वो मैं आपको बता दूं।
तो ध्यान से देखना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर पिछले दिनों में इस कंपनी के ऊपर उतना ज़्यादा डिलीवरी उठाए नहीं गया है। इसका मतलब मार्केट नेगेटिव 10 था, उस हिसाब से स्टॉक के ऊपर उतना तेज़ी, ग्रोथ, रिट मतलब डिलीवरी देखने को नहीं मिला। एक चीज़ मैं आपको और भी दिखा दूँ, इस कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, उसके स्ट्रेंथ प्रोमोटर के हाथ में है। क्योंकि प्रोमोटर के पास ही 75% का होल्डिंग है। और आप सभी जानते हैं कि प्रोमोटर कौन है? गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट ही इसको ऑपरेट करते हैं। बाकी जो 25% है, वो भी पब्लिक और इंस्टीट्यूशन के पास है। तो पब्लिक और इंस्टीट्यूशन के पास कितना होल्डिंग है? अब ध्यान से देखना, सबसे ज़्यादा होल्डिंग तो प्रोमोटर के पास है। पहले तो 90% के आसपास होल्डिंग था। वो धीरे-धीरे करके स्टेक को बेचा है, क्योंकि उतना ज़्यादा स्टेक किसी भी प्रोमोटर के पास होना नहीं चाहिए जब स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होता है कोई कंपनी। नहीं तो कंपनी का प्रोमोटर ही खुद उसको अपॉइंट करेंगे और इंस्टीट्यूशन उसके ऊपर मतलब बहुत तकलीफ में पड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, अदानी ग्रुप जिस तरीके से काम किया है, जो बातचीत बोला जा रहा है कि अदानी के पास मतलब प्रोमोटर के पास ही 70-75% होल्डिंग था। और अदानी क्या किया, बाकी जो 25% का स्टेक मार्केट में था, उस स्टेक में वो क्या किया, बाहर के दूसरे कंपनी से, वो खुद का ही कंपनी है, दूसरे कंपनी को दिखाकर वहाँ पे बाई सेल किया और अच्छा खासा पैसा मुनाफा कमाया। तो उस इस तरीके से बातचीत ना हो, तो इसलिए हमेशा सेबी प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है, वो धीरे-धीरे कम करने के लिए बहुत बार उसके ऊपर नोटिफिकेशन करते हैं। तो देखिए, एफआईएस के पास कितना होल्डिंग है? पहले तो कुछ भी होल्डिंग नहीं था, 2020 मार्च में, कोविड के टाइम में। उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके किस तरीके से होल्डिंग उन्होंने बढ़ाया और इस टाइम तो धमाका जैसा होल्डिंग बढ़ चुके हैं। पिछले क्वार्टर से कई गुना ज़्यादा होल्डिंग बढ़ चुके हैं। उसके साथ-साथ डीआईएस ने भी होल्डिंग बढ़ाया और अब देखेंगे डीआईएस कौन होगा? एलआईसी होगा। अब ध्यान से देखेंगे, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास ही 4.5% 5% के आसपास होल्डिंग है। तो पब्लिक के पास कितना होल्डिंग है? पहले तो 1% होल्डिंग था, आज 4.5% 5% का होल्डिंग है। तो सारे इंस्टीट्यूशन क्यों इन्वेस्ट करके रखा? पहली बात, कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे जो रिटर्न जो दिया है, वो देखने के लायक है। 3 साल में कंपनी 69% का रिटर्न दिया, 1 साल में कंपनी 100% का रिटर्न दिया। इसका मतलब 1 साल में आपका फंड डबल कर दिया कंपनी कंपनी ने। ऐसे नहीं कि कंपनी सिर्फ भागते जा रहा है, कंपनी का स्टेन भी अच्छा खासा है, प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा देखने को मिला, मगर सेल्स ग्रोथ उतना खास नहीं है। तो कंपनी को सेल्स ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना होगा। सेल्स ग्रोथ अगर बढ़ेगा, तो प्रॉफिट ग्रोथ और भी मतलब और भी ज़्यादा बढ़ने को देखने को मिलेगा। तो रिटर्न ऑफ इक्विटीज़ के बारे में बात करूँ तो 10 साल में 21%, 5 साल में 23% और 3 साल में 25%, लास्ट ईयर में 30% के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिला है। तो इस कंपनी में सबसे बेस्ट पॉइंट मुझे क्या लगता है, आप जानते हैं? कंपनी का इनकम 5,000 करोड़ का इनकम किया कंपनी ने। और देखिए कर्जा क्या है, एकदम जीरो। मुझे बहुत कम कंपनी देखने को मिलता है गवर्नमेंट का, जहाँ पे कर्जा एकदम जीरो के बराबर होते हैं। इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी एकदम जीरो। तो इसीलिए कंपनी इतना शानदार प्रॉफिट करते हैं। जब कंपनी के हाथ में कर्जा ही नहीं है, तो वो ऑब्वियसली ग्रोथ करेगा। तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, सब कुछ आपको अच्छा दिखेगा। तो रही बात कंपनी के गुड न्यूज़ का, तो गुड न्यूज़ कौन-सा है? चलो मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शन में जाएँगे, तो कंपनी का जो गुड न्यूज़ है, वो है डिविडेंड। कंपनी देखिए, लास्ट टाइम 2022 में अराउंड 3-3 बार डिविडेंड दे चुके हैं। 2022 में फ़रवरी मंथ में ₹26 करके डिविडेंड दिया। 2022 अगस्त मंथ में ₹10 करके डिविडेंड दिया। 2022 नवंबर में ₹20 का डिविडेंड दिया। इसका मतलब 3 बार करके डिविडेंड कंपनी आपको दे चुके थे। तो इस बार कंपनी फिर से डिविडेंड अनाउंसमेंट किया। 2023 में फर्स्ट टाइम कंपनी डिविडेंड देने जा रहा है और वो भी कितना? 200% का डिविडेंड। कोई छोटा-मोटा डिविडेंड नहीं, याद रखना, 200% का डिविडेंड। मतलब कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं, ₹20 का आपको डिविडेंड मिलेगा। तो बढ़ा चढ़ा के बोल दिया, ₹200 ही है, 200% ही है। आप कॉर्पोरेट एक्शन में जाएँगे, तो आपको यहाँ पे डिविडेंड दिखेगा। मैं आपको ज़ूम करके दिखा रहा हूँ, तो भी और भी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, 20 तारीख को, मतलब 20 तारीख को, मार्च का 20 तारीख में आपको डिविडेंड मिलेगा और वो भी ₹20 करके डिविडेंड यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, अच्छा खासा यहाँ पे डिविडेंड आपको इस कंपनी देने वाले हैं। तो आप डिविडेंड के शौकीन हैं और इस कंपनी के ऊपर आप भरोसा है, तो ज़रूर
आप कंटिन्यूअसली इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके रह सकते हैं। ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये कोई वीडियो रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था, ये टोटली एजुकेशन पर्पस पे था। रही बात टेक्निकली चार्ट पैटर्न के ऊपर, यहाँ पे एक बार एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है और इस रेजिस्टेंस के बाद मुझे लगता है यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है, तो ब्रेकआउट लेवल किस तरीके से स्ट्रांग होता है उसके ऊपर मैं टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा। तो टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक्स अवेलेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।